सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज हम जा रहे हैं एक दिन की स्टे करने के लिए, कहीं थोड़ा बहुत घूमने के लिए। ऊपर कल्ला रह गया। हाँ, मैंने अपनी सेटिंग कर ली। जैसपर साइड जा रहे हैं हम एक दिन की स्टे करने के लिए। तो निकलते हैं। गाड़ी गुड़ी हमने रेंट पे ले ली है और उसी में जाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए। तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू द ट्रबल विद अ किड, विद अ वेरी स्मॉल किड। तो ये चीज़ है। चलें? तो भाई ब्रोंको श्रोंको ले आए हैं गुरसाहिब जी। आज तो डिफरेंट गाड़ी लेकर आए हो आज। 3 ऑप्शन थे, फोर्ड एस्केप, ट्यूसन और ब्रोंको। इसकी माइलेज अच्छी नहीं है। नहीं सही है, 9 की है। अच्छी थी। 9 लीटर्स पर 100 किलोमीटर। लेट्स गो। कितना अच्छा वेदर है ना बाहर। ये इसको थोड़ा ऊपर कर दो सीट को। किसको? ठीक क्यों? बैठा है। मजे कर रहा है। ओ शीशा कहाँ है? जब शीशा नहीं होता ना तो मेरे को टेंशन हो जाती है, क्योंकि शीशा से ही तो मेरी थोड़ी सी ट्रिप बढ़िया हो जाती है, क्योंकि ये भाई साहब जी को पसंद नहीं है गाड़ी में बैठना। तो चलो करते हैं, देखते हैं ये ट्रिप कैसी रहेगी। बाकी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ। कैसा फील कर रहे हैं महाराज? स्ट्रोलर उठा लेते हैं, और ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसके बिना काम नहीं, क्योंकि यू नेवर नो कब जरूरत पड़ जाए, तो होना चाहिए। गुरसाहिब जी शीशा अटक गया। कहाँ अटक गया? उसके कार सीट वाली। हेलो की देख दीजिए। हाँ मेरा बच्चा। पहले बॉटल साइड कर लो आप। शीशा वो ठीक कर दो। ये देखो ना, यहाँ अटक गया। आपको कार सीट उठानी पड़ेगी। परफेक्ट, थैंक्स। ये अटक गया था। सो गाइस, स्टार्ट होने वाली है हमारी 4 से 5 घंटे की जर्नी अभी। सो जो बोले सोनिया श्री अकाल। चलो लेट्स गो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप एंड मोमेंट में कौन से कपड़े लेकर आए हो? इन केस अगर जरूरत पड़ जाती है तो। सो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ से ड्रिंक्स वगैरह ले ली अपनी, ताकि हम गियर अप हो जाए। फिर रास्ते में कोई जगह होती नहीं है ना। आपका ये। ओ थैंक यू, रख दो। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, आज इतनी ठंड है। ओ गर्मी है, ठंड कह रही गर्मी हूँ। तो तो मेरा ना कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो हमारा है थर्स्ट क्वेंचर, साहिब जी की है कॉफ़ी एंड विद नो मिल्क, नो शुगर ब्रो। विद नो शुगर, गुड वन। इससे अच्छी बात है, शुगर अच्छी भी नहीं होती है। तो चलते हैं अब अपना। आप साहिब थोड़ा सा ना आगे जाके रोकेंगे 1 घंटे तक। हाँ 1 घंटे तक रोकना है बस हमें। हाँ कोई तो गाइस, अभी हम लेक लुई विलेज आए हैं कुछ खाने पीने। सो चलते हैं अंदर। इतना अच्छा वेदर है ना, हमें कबीर को भी ढकने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। बहुत बढ़िया मौसम है एकदम, बिल्कुल। बट ना स्नो के फ्लेक्स हैं। आपको याद है ये रेस्टोरेंट में मम्मी पापा के साथ लास्ट आए थे ना, बट अब हम जा रहे हैं। लेकिन तब भी आया था जब अमन आया था ना, दिवाली पे। तब हम 2 बार आए थे। अच्छा, इसी में? हाँ 2 बार आए थे। क्या बात, यही वाला था ना? हाँ ये चलो अभी हम आए लेक लुई विलेज ग्रिल एंड बार। वही भीड़ है। वैसे तो खाली सा रहता है, फिर वो टाइम है ना खाने का। और लॉन्ग वीकेंड भी है और लंच का टाइम भी है। सही बात है। ये पूरा रेस्टोरेंट जैम पैक है पूरा, राइट। तो गाइस, हमने खाना तो मंगा लिया। मैं सच में रिकॉर्ड करना भूल गई, इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना। बट यहाँ पर ना, जब हम लेक लुई के पास आए ना, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की कमी है, इतने ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, अगर कोई चला ले तो भाई साहब बहुत बढ़िया जाएगा। मैं तो साहिब जी को कह रही थी कि यहाँ पर मैगी का ठेला लगा लें। जहाँ भी चले जाओ, यहाँ मैगी लगा लो, वहाँ मोमोज देख लो, ये सब लगा। तो बस अभी फिलहाल मैंने तो अपना बर्गर मंगाया था, वो साहिब जी ने चिकन बिरयानी फ्राइड राइस मंगाया था। बिरयानी कम लेगी, पता नहीं मेरे दिमाग में बिरयानी कहाँ से होगी। तो भाई वो खाना ओके था, बट वेरी एक्सपेंसिव। मतलब लगा लो बर्गर $20 का। अब मैं वो साहिब बोल रही हूँ, साहिब मेरी शक्ल देख रही कि तू क्यों बोलती। वो लोकेशन के हिसाब से होता है कि मतलब यही खाना कैलोरी नहीं पड़ेगा इसको, लोकेशन के हिसाब से होता है। वैसे तो खा लिया, अब तो कोई फ़ायदा नहीं बोलने का भी। और बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं बाहर। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, इतना मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है।
और कभी स्नीजी तो अभी सो रहे हैं, थोड़ी से अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा। मैं फटाफट खाना खाया। तो देख रहे हो यहाँ सारे कितनी मोटी लेयर है, मतलब लेयर है ना ये जो, ये इतनी मोटी लेयर छतों पे है। इनके सामने है पहाड़ों का व्यू, तो मज़ा ही कुछ और है। जब हम आए थे रेस्टोरेंट कैसे भरा हुआ था ना, अब आपके पीछे सारे खाली हैं। अब तो खाली हुआ है, लंच टाइम खत्म हुआ है ना। हाँ और हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। तो ना हम अभी क्या कहते हैं आथावास का ग्लेशियर भी जाएंगे अभी। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट गुसाइड जी मुझे लेके गए थे। जब आपको याद होगा कि हम एक ट्रिप पे गए थे ना, तो फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी रिलैक्स। जब हम गए थे ना आथावास का, तो मैं ऊपर स्टेयर्स नहीं चढ़ पाई थी, ऊपर नहीं जा पाई थी, मेरा बड़ा मन था और मैं गाड़ी में सो गई थी। मैं इतना थक गई थी, इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी। तो आज हम चलेंगे, कबीर को भी लेके चलेंगे, वहाँ से व्यू वगैरह सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और कैसे भूल सकते हैं हॉट चॉकलेट, जो कि हम हमेशा जाते हैं और पीते हैं स्टारबक्स वाले, और ऊपर जाके बैठते हैं, और हम बैठने वाले हैं। गुरसाहिब जी आपके फ्राइड राइस तो बड़े बढ़िया लग रहे हैं। भाई बढ़िया चीज़ मंगाता हूँ मैं हमेशा। क्वान्टिटी तो बहुत ही कम है भाई, क्या करना है फिर अब? 2 लोगों के हिसाब से तो कम ही है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। फिर वही है ना, उन्होंने यहाँ तक खाना दे रहे हैं, ग्रेट। चलो हाँ मैं ट्राई करूँगी, बट मैं आपके लिए रहने दूँगी नहीं, क्योंकि अच्छा। ऑलरेडी छोड़ी क्वान्टिटी मैं तो डाइटिंग पे चल रहा हूँ। कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। मेरे को किसकी नहीं डाइटिंग को लग जाएगी ना, आपको क्या लगनी है? तो भाई यहाँ से तो हो गए हम फ्री, चलते हैं हम आगे। एंड रेस्ट कर लिया हमने काफ़ी। ड्राइविंग के लिए गुरसाहिब जी का भी थोड़ा रेस्ट हो गया, क्योंकि 1.5 घंटे से 2 घंटे चला रहे हो ना आप गाड़ी, और बाहर तो भी स्नो के फ्लेक्स पड़ रहे हैं। भाई मेरे को तो पता ही नहीं था यहाँ लेक लुई पे एक छोटी सी विलेज मार्केट है, मतलब मार्केट एज एन ब्रेड ब्रूड, मतलब ग्रोसरी स्टोर। मेरे को पता ही नहीं था। बढ़िया यार, ये तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ लेनी हो तो फालतू गंद खाने से तो अच्छा है यहाँ से कोई ठीक ठाक चीज़ ले ले, फ्रूट्स वगैरह उठा ले बंदा रास्ते के लिए, तो बढ़िया हिसाब किताब है। मतलब प्रॉपर ब्रेड ब्रूड बेकरी का सौदा सब कुछ पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब जो ग्रोसरी की आइटम्स वगैरह होती हैं, तो ऐसी चीज़ बंदा उठा ले। मेरे को पता ही नहीं था यहाँ लेक लुई पे ये भी चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली महंगा हिसाब किताब है। मैं प्रोटीन बार्स वगैरह देख रहा था, वो सिंपल वाले वॉलमार्ट में आई थिंक 3-4 है, मैक्सिमम $5 के मिल जाते हैं वो पैक जो होता है, लेकिन यहाँ पे वो है $9 के। ये वाला जो है ये $9 का पैक है। महंगा सिस्टम है, लेकिन हाँ स्टिल अवेलेबल है। बेसिक दवाइयाँ भी हैं। ये अपना लेक लुई विलेज है जहाँ पे पार्किंग करते हैं, ये कॉफ़ी शॉप है। तो यहाँ पे ये वाली मार्केट है, इसके अंदर सारा सौदा मिल जाता है, लेकिन डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। मैंने 3 चीज़ें ली हैं, एक च्युइंगम, एक हनी रोस्टेड पीनट्स का छोटा वाला पैकेट, और ये बबली सी। ये तीनों चीज़ें मिला के $8 की हैं, विच इज़ एक्सपेंसिव, बट वही है लोकेशन के हिसाब से रीज़नेबल है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, ब्रेड ब्रूड ये सारा सौदा। तो बाकी अब देखते हैं, आगे निकलते हैं। आपको पता है यहाँ पे मार्केट है छोटी सी, मतलब ग्रोसरी स्टोर है छोटा सा, ये यहाँ पे ब्रेड ब्रूड, केले, ग्रेप्स, एवरीथिंग इज देयर, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टफ, लेकिन एक्सपेंसिव है। 2 LB वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो जो तोड़ के खाते हैं फ्रूट, ग्रेप्स। तोड़ के तो हर कोई तोड़ के ही खाते हैं वैसे। तो ग्रेप्स 2 LB $14 के। तो भाई फाइनली 1 घंटे के बाद निकल रहे हैं। पिछली जो क्लिप बनाई थी तब क्या कहते हैं 1 घंटे पहले बनाई थी, और कबीर भाई फिर उसको खिलाना था, उसको पिलाना ही था, सिर्फ खिलाना तो नहीं था, और फिर निकालना था और क्या कुछ करना था। उसके बाद फिर हम निकले। अब अभी बज रहे हैं 1:45, तो निकलते हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है। नज़ारे नजूरे, थोड़ा सा मौसम भी कह रहे हैं ख़राब हो गया, देखते हैं क्या आगे सामने। भाई साहब अभी हम रुके हैं बो लेक के लुकआउट पॉइंट पे, जो ऊपर से देखते हैं। समर्स में तो बिल्कुल ही अलग दिखता है, मतलब सामने स्नो का सामने वो दिखाई नहीं दे रहा। इतनी ज़्यादा स्नो इकट्ठी की हुई है, यहाँ तक इकट्ठी हो रखी है, और आगे पूरी लेक है, वो ऑब्वियसली उस पर भी स्नो गिरी होगी, जमी होगी, लेकिन बहुत अलग लग रहा है यहाँ पे हिसाब किताब, बहुत डिफरेंट लग रही है जगह। ये अपनी बोलेक, और वहाँ पे अगर देखें तो लोग वहाँ पे गए हुए हैं क्योंकि पैरों के निशान हैं, लोग चले हुए हैं वहाँ पे। गर्मियों में पूरा ब्लू ब्लू होता है, मैं भी समर आएंगे तो ये पूरा ब्लू कलर का पानी होता है। अभी फिलहाल स्नो ही स्नो है। रुक जाओ यार थोड़ी देर। उठाने लगे उसको? नहीं उठाऊंगी तो आदत हो जाएगी।
हाल है। यहाँ तो अवलांच आया था, मतलब कितने देखना कैसे हटाया हुआ है। माय गॉड, बड़ा ज़बरदस्त है। रोड्स इतनी साइड में भरी हुई है ना स्नो से। यहाँ तो प्रॉपर पहाड़ों पे स्नो है, ऊपर देख सकते हो बिल्कुल ब्लेंड हो रहा है आसमान के साथ, चिट्टा चिट्टा हो रखा है, मज़ेदार। और लेफ्ट में ये स्नो में भी कैमरे में थोड़ी नीची लग रही है, लेकिन गाड़ी से भी ऊंची ऊंची है और हवाएं चल रही हैं। तो भी हम तो बहुत ही उम्मीद लगा के कोलंबिया आइसफील्ड पहुंचे थे कि भाई वहाँ जाके हॉट चॉकलेट पियेंगे जैस्मिन जी, मैं भी कॉफ़ी कूफ़ी पीऊँगा, गरम गरम, हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, लाते शाते पियेंगे, कबीर भी थोड़ा रेस्ट कर लेगा। लेकिन वो निकला बंद। इतना हमने दिमाग चलाया नहीं कि वो बंद हो सकता है, क्योंकि इस एरिया में स्पेशली इसकी एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्नो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन सामने जो आथाबास का ग्लेशियर है वो भाई साहब बहुत ही खतरनाक लग रहा था, ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा था किसी आइस एज में आ गया, स्नो ही स्नो, और ऊपर से जो सूरज की रोशनी पड़ रही थी उससे अलग ही टेक्सचर सा आ रहा था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम सिर्फ सीन को एंजॉय करके आगे निकल गए। तो यहाँ से बाकी निकल रहे हैं, हम उम्मीद में थे कि ये खुला होगा और यहाँ पे अपना रेस्ट करेंगे, घंटा 1.5 घंटा आराम से काके को कार सीट से निकालेंगे। आगे जाके कोई जगह मिलती है तो वहाँ मिलते हैं। यहाँ तो भाई पूरा चिट्टा चिट्टा हो रहा है, बिल्कुल वाइट, आँखें भी पूरे तरीके से लग रही हैं। ऊँची ऊँची स्नो साइडों पर, वो सारी रोड साफ की होगी तो साइडों पर इकट्ठी हो जाती है ना। तो भाई हम आ रहे हैं जैस्पर, लगा लो आज से 2 साल बाद। तो आपको पता ही होगा कि जैस्पर में वाइल्ड फायर हुआ था, तो कितना ज़्यादा, मतलब अब ये पेड़ की ना डंडियाँ ही बची हैं सिर्फ, और कुछ नहीं बचा। और ये पहाड़ों पे कितना अजीब लग रहा है, यू कैन सी कि कितने सारे पेड़ हैं, मतलब सामने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, बट सिर्फ वही बची है, सब जला हुआ सारा। पता नहीं अब टाउन कैसा होगा, वो भी आपको दिखाएंगे क्या, क्योंकि हमें भी ऐसा सुनने को आया था। जो टाउन भी है ना वो काफ़ी मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था। बाकी जाके पता लगेगा, मतलब सुनी सुनाई बात पे तो नहीं विश्वास करना चाहिए। बाकी देखते हैं, जाते हैं, और कि पहले जैसा है या नहीं है, या कहाँ तक कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या हुआ है। बहुत नुकसान हुआ था लोगों का, बहुत ज़्यादा। भाई कितना सुनसान लग रहा है ना, ऐसा तो था ही ना जब हम आए थे। तो भैया जैस्पर टाउन में तो हर जगह कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, मतलब हर गली में देख लो वो मेटल के वो लगा के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, बेसमेंट खोद रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंगों को, या फिर रेनोवेट कर रहे हैं बाहर से, तो यही चल रहा है। और मेरे को याद है जब हम सेकंड टाइम जैस्पर आए थे घूमने के लिए, तो एक होटल में रुके थे, बिल्कुल एंटर करते ही ना टाउन में एम से स्टार्ट होता था वो, और मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं उसका, तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मतलब पूरा एकदम ख़त्म, गायब है। और खोद के उसको दोबारा से बना रहे होंगे अब, जो भी हिसाब किताब है। लेकिन जो भी लोग कैलगरी शैलगरी के आसपास रहते हैं, डेफिनेटली सारी काफ़ी चीज़ें, जो एनवायरनमेंट है, जो लुक है, वो काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली आना चाहिए। बाकी जैस्मिन जी गाड़ी के अंदर है कबीर के साथ, मैं अभी जस्ट गया था काम से कुछ, और अब देखते हैं क्या करना है। तो भाई कबीर सिंह जी बैठ नहीं रहे उस पे स्टोर पे, हमने कहा चलो इसको दिखाते हैं। तो उसने पहली बार एसे गोदी में उठ के इतना ऐसे बाहर देखा है, तो ही इज़ फीलिंग सो गुड, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड हमने पूरा इसको कवर करा हुआ लेयरिंग वेयरिंग के साथ, एंड आई होप हमने सही तरीके से करा होगा। फर्स्ट टाइम है, पता नहीं लगता ना, सही होगा, बट हम इनसिक्योर रहते हैं। हाँ डर तो रहता है। जा रहे हैं वापस, बस हाँ वापस निकलते हैं। तो भी सर्दियाँ होने के कारण डाउनटाउन ये वाला जो रेस्टोरेंट था, हमने एक बार आना था, बट हम आए नहीं, अब रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ यहाँ पर, बट बड़ा अजीब लग रहा है कितने टाइम बाद आकर। वो बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है। हम 2 साल बाद आए हैं, एंड क्योंकि दूर होने के कारण भी नहीं हम आ सकते थे, हमेशा हेल्थ का चक्कर रहता था। तो इस बारी बस मज़ा ही आया कि कबीर के साथ आए हम दोबारा से, मतलब सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब आए थे आपने, आई थिंक सो आपने हमारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो मैं टैग कर दूँगी, या जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देखना। हमने वो मोटर होम ट्रिप किया था, तब हम आए थे। बाकी चलते हैं आगे, हमें फ़ोटो फैमिली पिक्चर क्लिक करानी है, तो मैं बस जैस्पर के साइन पे जैस्पर का साइन ढूंढ रही थी।
तो वही जैस्पर के अंदर थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने के बाद, एंजॉय करने के बाद एक आधी लेक पे भी गए थे और खाना वाना खा लिया था। उसके बाद हम गए हिंटन, जो कि जैस्पर से कुछ 60-65 किलोमीटर है। और रीज़न बीइंग कि जैस्पर के अंदर जो होटल्स हैं ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक $400 पर नाइट। लेकिन हिंटन जो कि कुछ पौना घंटा दूर है जैस्पर से, वहाँ पे जो होटल्स हैं वो होते हैं लाइक $80, $90 या फिर $70, $125 पर नाइट, जो कि जैस्पर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो आई थॉट कि अगर पौना घंटा ड्राइव करके अगर हमें इतना सस्ता पड़ रहा है तो वाई नॉट। तो हम हिंटन में रुके थे। और इनफैक्ट हिंटन की जो ड्राइव थी, अगर हम जैस्पर से एडमिंटन की तरफ जाते हैं तो हिंटन रास्ते में आता है। तो हिंटन की जो ड्राइव थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो इट वाज लाइक अ चेरी ऑन केक। तो अगली वीडियो में आपको मिलते हैं रूम टूर, और आगे हमने क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या देखा, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो में मिलेंगे।